आपने कई मौकों पर ये सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या उस पर मृत्यु तुल्य कष्ट आता है तो उसके परिवारीजन मंत्र जाप या अनुष्ठान आदि, खास तौर पर मंत्र जाप करने के लिए आगे आते हैं या किसी के द्वारा मंत्र जाप करवाकर ऐसी उम्मीद करते हैं कि उस व्यक्ति को इससे लाभ होगा, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त कर रहा है, या फिर उसकी अल्पायु में मृत्यु होने की संभावना होती। तो आज जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा सच में होता है और ऐसा करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो जहाँ तक हमने इस बात पर अनुसंधान किया तो पाया कि ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। और अधिकांश मामलों में, लगभग सभी मामलों में ऐसा देखने में आया कि ऐसा नहीं होता है, जबकि अपवाद स्वरूप कुछ एक मामलों में आया कि ऐसा होता है। तो अब जानते हैं कि ऐसा कब नहीं होता है। तो वास्तव में आज धर्म का धंधा जोरों पर है और इसीलिए इसमें एक मोटी कमाई और लूट का साधन मंत्र जाप भी है। लेकिन समझ ना होने के कारण कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी व्यक्ति से मंत्र जाप करवाकर इससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे और जो उनका पारिवारिक सदस्य कष्ट में है उसे राहत मिलेगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति धन लेकर ऐसे मंत्र जाप करता है उसका मंत्र जाप सफल नहीं होता, क्योंकि इसमें उस व्यक्ति का निजी स्वार्थ जुड़ा होता है। और जब हम धर्म के किसी कार्य में पहले अपना स्वार्थ आगे रख देते हैं तो वो धर्म से जुड़कर वो मंत्र कार्य नहीं करता। दूसरी चीज कि जो जाप करने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा वो मंत्र सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। अगर वो मंत्र उस व्यक्ति के द्वारा सिद्ध नहीं होगा तो उस जाप का उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा जो कि उस जाप को कर रहा है, और जिस पीड़ित व्यक्ति के ठीक हो जाने की उम्मीद की जा रही है उस पर कोई प्रभाव देखने में नहीं आएगा। तो एक तरह से मंत्र जाप के ऐसे उपाय आज साधारण रूप ले चुके हैं और भारी स्तर पर इन्हें एक ऐसा उपाय समझा जाने लगा है कि इससे व्यक्ति को तुरंत लाभ होगा, और जब व्यक्ति किसी ऐसे कष्ट में उलझा होता है तो वो ऐसे किसी भी उपाय को नहीं छोड़ना चाहता जिससे कि किसी व्यक्ति को कोई लाभ पहुंच सके। तो इसीलिए हमारे इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि इस संबंध में जो मूर्खता और पाखंड चल रहा है इस पर रोक लगे, क्योंकि मंत्र जाप एक या दो दिन का विषय नहीं है, बल्कि उस मंत्र की पकड़, उस मंत्र पर अधिकार या उस मंत्र की ऊर्जा का आपसे जुड़ जाना ही महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति दुकानें खोलकर बैठे हैं
कि आप उन्हें धन दीजिए, वो आपके लिए मंत्र जाप कर देंगे। वो निश्चय ही धर्म के धंधे में लगे हुए लोग हैं, और इससे ऐसे मंत्र जाप से किसी को कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। जबकि जो वास्तव में मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति है, तो कभी भी ऐसे कार्यों के लिए या मंत्र जाप करने के लिए पहले धन को लेने की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मंत्र पर उसका अधिक मंत्र उसके द्वारा सिद्ध हो चुका है, और मंत्र की ऊर्जा उसके ऊर्जा से एकाकार हो चुका है। तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को समझेगा, जैसे कि हमने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है, इसलिए हम ऐसे कार्यों के लिए कभी भी धन की बात नहीं करते, क्योंकि धर्म से, अगर हम धन को धर्म से पहले रखते हैं, तो वो मात्र एक व्यापार की श्रेणी में आएगा। और या तो हम इसे स्वीकार करें कि हम व्यापार कर रहे हैं, तब तो वो चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर हम धर्म की आड़ लेकर धर्म के धंधे को आगे बढ़ाएंगे, तो हो सकता है हमें धन का लाभ हो जाए या मोटा पैसा हमारे पास आ जाए, लेकिन उस मंत्र से जो कार्य किया जाना था या जिसके लिए वो मंत्र जाप करने की बात की जा रही थी, उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं पहुंचता। इसलिए ये धारणा मन से निकाल देनी चाहिए कि हम पैसे देकर किसी भी व्यक्ति को बैठाल देंगे, और उसके द्वारा मंत्र जाप करवाकर हम किसी अपने पारिवारिक सदस्य के हित में या उसके स्वास्थ्य लाभ या किसी अन्य तरह के लाभ की अपेक्षा रख सकेंगे। तो आज आपको इस वीडियो के द्वारा यह ज्ञात हुआ होगा कि मंत्र जाप पर जो मूर्खताएं और पाखंड आज बाजार में चल रहे हैं, इनसे कैसे बचा जाए। और जब भी अगर ऐसा कभी संकट आए और मंत्र जाप की बात हो, तो सदैव ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो पहले ऐसे कार्यों के लिए धन का लालच आगे न रखे। अगर वो धन का लालच रखेगा, तो निश्चय ही मान कर चलिए कि उसके मंत्र जाप से आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं। धन्यवाद।